जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक-ठाक होंगे। तो कल के दिन में लेक्चर नहीं आया तो वो इस वज़ह से क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी था, ठीक है? इसीलिए। तो बाकी हमने डे 4 तक हमने जो सी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। डे 4 तक हमारी जो प्लेलिस्ट है वो क्लियर हो गई है, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं लेक्चर्स की, ठीक है? फर्स्ट डे में हमने ये सीखा था व्हाट इज़ फॉरेक्स, क्या फॉरेक्स आखिर होती क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है? सेकंड डे में हमने सीखा था कि कौन-कौन से पेयर होते हैं जो मेजर में आते हैं, माइनर में आते हैं और एक्सोटिक में आते हैं, ठीक है? थर्ड डे में हमारे पास हमारे नॉलेज के अंदर ये चीज़ आई थी कि मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, बैंक्स क्या होते हैं और इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। डे 4 में मैंने ये सीखा था फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग्स क्या है, ठीक है। सेशंस कितने होते हैं मार्केट के अंदर, 4 सेशन थे जिनके बारे में हमने सारी चीज़ें पूरी तफसील से की, ठीक है। तो आज है हमारे पास हमारी बेसिक ट्रेड की बेसिक चीज़ें, ठीक है, जिसको हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पिप्स, उसके बाद लेवरेज, उसके बाद लॉट्स और उसके बाद स्प्रेड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पिप्स की बात करें, ठीक है, अभी यहाँ पे चलो आप लोग इंग्लिश में अगर आप कह रहे हो कि हम नहीं समझ आता तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड पे उर्दू में भी हर एक चीज़ दी हुई है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये पीडीएफ का लिंक आपको जो सा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फ्री ग्रुप जो सा हमारा जहाँ पे हमारे फ्री सिग्नल्स होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे ज्वाइन करके डेली की बेसिस की जो ट्रेड्स हैं वो उठा सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता हम टिप्स की बात कर रहे थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज इन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट्स और परसेंटेज दो दो वर्ड है यहाँ पे। परसेंटेज का आप लोगों को पता लग गया होगा परसेंटेज आखिर क्या होती है किसी भी चीज़ का, जो भी आप कह रहे हैं कि जी मैंने इसका वॉल्यूम चेक करना है तो इसकी परसेंटेज क्या है जी, हमारा रिजल्ट आया जी, ये नहीं पूछते नंबर कितने आए, ये पूछते हैं जी परसेंटेज क्या आई है, ठीक है। तो वो वाली परसेंटेज जिससे हमें बचपन में बहुत जुतियाँ पड़ी हैं, सीधी सी बात। मैं तो पढ़ा लिखा तो हूँ, सॉरी, इतना कोई पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ मैं। अलबत्ता अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो साथ अपने ट्रेड भी जो हमसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग के अंदर ऑलमोस्ट 7 ईयर का है। आपको मैं अपनी छोटी सी जर्नी बता दूं। मैंने स्टार्टिंग की थी टू बी वेरी ऑनेस्ट आईक्यू ऑप्शन से, ठीक है। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि भाई ये चीज़ कैसे है, क्या हराम है हलाल है, ठीक है। मेरा भाई स्टार्ट हुआ था आईक्यू ऑप्शन से, ठीक है। लाइक 2016 17 की बात है, आई थिंक सो। 17 और 18 के दरमियान की बात है, ठीक है। तो उस टाइम मैंने आईक्यू ऑप्शन जो सा ना स्टार्ट किया था। उससे पहले मुझे ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ यही होता था कि जी ये ट्रेड ऐसे होती है, फलां होती है जी। उस वक्त इतनी कोई खास वीडियोस भी नहीं आती थी, ना वाम को इतना कोई नॉलेज था। मुझे मेरे एक कज़न ने बताया था जी ऐसे ऐसे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो ऐसे ऐसे। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता लगी कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं। तो मेरा स्टार्ट हुआ आईक्यू ऑप्शन से। आईक्यू ऑप्शन के बाद ये जितनी भी ओटीसी मार्केट्स हैं इनके अंदर आया, फिर मैं कोटेक्स के अंदर आया। लेकिन एट द एंड पे जब मुझे कुछ लोगों ने गाइड किया कि यार ये चीज़ नहीं सही, ठीक है, जो कि मैं अब कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल भाई, अगर मैं देखूँ तो हाँ बिल्कुल वो सही नहीं है। तो वो अब मैंने मार्केट वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। लाइक 3 ईयर्स और समथिंग, 4 साल पहले ये लगा लो। तब 4 साल पहले मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी। 4 साल पहले मैंने फॉरेक्स मार्केट के अंदर कदम रखा था, ठीक है, जो हमारी गोल्ड की मार्केट है। मैं स्टार्ट ही गोल्ड से हुआ था। लोग कहते हैं कि आप जी स्टार्ट करो तो करेंसी पेयर से स्टार्ट करो, वहाँ वो आपके लिए ईजी रहेगा, फिर आप गोल्ड की तरफ। मैं स्टार्ट ही गोल्ड से किया था और मैं हर बंदे को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप गोल्ड से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो आप कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आपने स्टार्ट ही ऐसे पॉइंट से किया है जहाँ पे आपको बार बार गिरना पड़ रहा है, गिर गिर के खड़ा होना पड़ रहा है, तो आप जो है अपने आप को सख्त बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपके अंदर एक जुनून होगा कि भाई मैंने ये चीज़ करनी है, ठीक है। अगर नहीं हो रही फिर भी मैंने कर। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट 3 ईयर्स मैं लॉस में रहा हूँ। ये वहाँ 24 और 25 ऐसा ईयर है जिसके अंदर जाके मैं प्रॉफिटेबल होने शुरू हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी स्ट्रेटेजी थी, वो अब जाके मेरी काम करनी स्टार्ट हुई है। मैंने अपना इतना वर्क किया है इस चीज़ पे कि आप ये अंदाज़ा लगा लो कि 14-14 15-15 घंटे में चार्ट को देखता रहता था, बैठ के अपनी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करता रहता था। मैं बैक टेस्ट नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बैक टेस्ट नहीं करता। मैं लाइव मार्केट में टेस्ट करता हूँ। अपनी जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ मैं रियल मनी पे लेता था, तब भी ट्रेड रियल मनी पे लेता था और अभी मैं अपनी ट्रेड्स रियल, मैं डेमो अकाउंट्स नहीं चलाए। मुझे सबने सजेस्ट किया कि भाई डेमो चलाओ, आपके पास इतना पैसा नहीं है, ये फलां। मैं फैक्ट्री में काम करता था टू बी वेरी मच, तो सबने मुझे सजेस्ट किया कि भाई ऐसी चीज़ें ना करो, ठीक है। तो लेकिन नहीं, अगर मैंने सीखा है तो अपने रियल अमाउंट से सीखा है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक हौसला था कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मुझे ये करनी है, क्योंकि मुझे इस ज़िंदगी से बाहर आना है जो बहुत ही, ये नहीं मैं कहूँगा कि वो लो लेवल ज़िंदगी थी और मैं ये भी नहीं कहूँगा वो डी ग्रेडेड ज़िंदगी, वो अच्छी थी।
एक टाइम था, वो अच्छी चीज़ थी, ठीक है। लेकिन मुझे उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। लाइफ आपकी जहाँ पे आपने स्टार्ट की है, अगर आप उस लाइफ को आगे बढ़ रहे हो, आपकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन आप अपना जो सा है, एग्जाम्पल के तौर पे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना रहे, पहले से बेहतर नहीं बना रहे, तो आप कहीं पे भी आपके काम करने का, आपकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना रहे तो। ठीक, खैर, तो वहाँ से मैंने फॉरेक्स स्टार्ट की थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने ट्रेड्स लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में तो काफ़ी मार्केट डाउन आ गई थी हमारी, काफ़ी सारे जो सा ना एसएल्स के नज़दीक थी मार्केट, लेकिन लॉन्ग होल्डिंग का हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब तक मार्केट जो सी है, जहाँ पे हमारे एसएल जा रहे थे 150 पिप्स, अब वहाँ पे मार्केट 280 पिप्स, 290 पिप्स, 300 पिप्स हमें प्रॉफिट देगी। बात ये है कि अगर जितनी देर तक आपको अपने पे यकीन नहीं होगा, आप ट्रेड्स नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अपने फैसले पे यकीन नहीं होगा, आप ट्रेड्स नहीं कर सकते। खैर, आज हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, डे 5, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है पिप्स। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, पिप का मतलब होता है करेंसी का सबसे छोटा प्राइस चेंज। प्राइस चेंज क्या होता है? अगर एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको ले जाऊँ चार्ट के ऊपर, ठीक, आपके सामने चार्ट शो हो रहा है, तो ये देखो, ये आज हमारी सारी ट्रेड्स थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जा रही हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये एक इधर वाली साइड पे अगर आप देखो, ये वाला कि जहाँ 3500 लिखा हुआ है, 3515, 3500, ये 3400, ये वाला क्या है? ये है आपका प्राइस चेंज, ठीक है, ये आपका क्या है? प्राइस है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल्ड के जो पॉइंट है ना, पॉइंट से पहले 4 हिस्से आ रहे हैं, यानी कि 4 वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि 3505, 3500 पूरा, और पॉइंट के बाद 3 हिस्से या 2 हिस्से आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूरो यूएसडी पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पॉइंट से पहले सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है, और पॉइंट के बाद काफी सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं कि आपको जो कैलकुलेशन होगी वो डिफरेंस होगी, ठीक है, डिफरेंट कैलकुलेशन होगी। एग्जाम्पल की बात अगर हम दोबारा अपने नोशन की तरफ चलें, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ जी, ज्यादातर करेंसी पेयर जैसे यूरो यूएसडी में एक पिप इज इक्वल टू 0.0001 होता है, ठीक है, 0001 होता है। अब मैं आपको दोबारा जरा उधर ले जाता हूँ चार्ट की तरफ, तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट पे यूरो और यूएस, ये 1.16565, ठीक है, ये हमारी क्या चल रही है? 1.16563 पे आ गया। अब आपके सामने 1.6563 पे आया, यानी कि अगर हमारा नोशन की तरफ अगर हम देखें, तो वहां पे उसने क्या कहा था कि अगर 0.0001, ठीक है, 1.0001 से 0002 पर जाएगा तो क्या होगा? एक पिप जाएगा, यानी कि 1.16550, 0 से 551 तक जाएगा, तो ये क्या होगा? एक पिप कहलाएगा। एक पिप क्या होगा? ये मार्केट अप गई है, एक पिप डाउन गई है, एक पिप अप गई है, ठीक है। अब ये पिप्स होते क्यों यूज हैं? ये होते हैं आपकी प्रॉफिट, रिस्क एंड रिवार्ड को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। हम भी जब भी कोई ट्रेड करते हैं, हम ये सोचते हैं कि क्या ये जो ट्रेड है, क्या ये कितने पिप्स जाएगी, कितने पिप्स नहीं जाएगी, हमने क्या चीज़ निकाली है, क्या चीज़ नहीं निकाली। तो ये कैलकुलेशंस के लिए जो है ना, ये पिप्स हमारे यूज में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ दोबारा वापस आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, यूरो यूएसडी का रेट अगर 1.1000 से 1.1001 हो जाए, तो यानी कितना फर्क आता है? एक पिप। पिप क्या होता है? एक पिप यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे चीजें चेंज है, ठीक है, वहां पे क्या है? चीजें चेंज है। अगर मैं यहाँ पे अभी आपके सामने गोल्ड पे आऊँ, तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो ये है 3500 पूरा, ठीक है, ये आपके सामने एक 3500 पूरा है, 0.000। अभी यहाँ पे जब ये 3502 तक जा रहा है ना, 3501 से 3502, तो यहाँ पे 20 पिप बढ़ रहे हैं। कितने पिप्स बढ़ रहे हैं? 20, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट से पहले ही 4 लफ्ज आ गए, और इसकी कैलकुलेशन इस तरह होगी, 3500 से 3501 तक जाता है तो 10 पिप बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये पॉइंट से यहाँ पे, अगर पॉइंट के बाद जो सा ये 000 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर 1 आ जाएगा, 100, 3500.100, तो ये क्या होगा? 1 पिप होगा हमारा, ठीक है। अगर ये 3500 होगा, 3500 से 3501 तक जाएगा, तो ये कितने पिप्स होंगे हमारे? 10 पिप होंगे ये हमारे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है, कि ये पिप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। अभी ये हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर देखें, तो 4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड चल रहा है, यानी कि हमने जो ट्रेड ली थी उसे 4 गुना 5 गुना ज्यादा हमने अमाउंट निकाल दिया आज के दिन।
उम्मीद है आपको पिप्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि पिप्स आखिर कैलकुलेट कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अभी हमारी लोड साइज, ठीक है। लोड साइज होती है 3, स्टैंडर्ड लोड, मिनी लोड और माइक्रो लोड, ठीक है। उसके अंदर होते हैं यूनिट्स। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोगों ने पता करना है कि आखिर ये यूनिट्स होते क्या हैं लोड्स के अंदर, ठीक है। तो अखर अच्छा है, मैं आपको लेके चलता हूँ जरा ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पे आपको तसल्ली से समझाता हूँ कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और काम कैसे करती है, ठीक है। लोड्स हमारे लिए क्या चीज़ है। ये हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। इसको थोड़ा सा खाली जगह पे ले जाते हैं। हमारे पास जो होती है ना सबसे फर्स्ट लॉट वो होती है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। सॉरी स्टैंडर्ड लॉट कह दिया, माइक्रो लॉट, ठीक है। तो माइक्रो लॉट में हमारे पास आ जाएगा 0.01, ठीक है। 0.01 हमारे पास क्या है, माइक्रो लॉट। और ये कहाँ से कहाँ तक माइक्रो लॉट हमारे पास आती है, 0.09 तक। ये हमारे पास क्या है, सारी माइक्रो लॉट है। 0.01 की ट्रेड लगती है, 0.02, 0.03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो हमारी सारी क्या आ जाती हैं, माइक्रो लॉट्स, ठीक है। ये आपकी क्या है, 0.01 से लेकर 0.09 तक हमारे पास क्या है, माइक्रो लॉट्स है। उसी तरह अगर हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट चीज के ऊपर, तो वो है हमारी मिनी लॉट्स। वो आ जाती हैं 0.1 से लेके 0.9, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी है मिनी लॉट्स, ठीक है। ये हमारी क्या है, मिनी लॉट्स। 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.9 तक हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी मिनी लॉट्स आ जाती है। उसके बाद हमारी आ जाती हैं स्टैंडर्ड लॉट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट्स का भी देख लेते हैं क्या, फिर ये स्टैंडर्ड लॉट्स कैसी होती हैं। स्टैंडर्ड लॉट्स होती हैं 1 से लेके 9। इससे आगे भी हम इसको स्टैंडर्ड लॉट ही कहेंगे, इससे आगे वाली जोन सी होती हैं, लेकिन वो लोड्स बैंक्स या इंस्टीट्यूट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये हैं 3 स्लॉट्स, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो लोड, मिनी लोड्स और स्टैंडर्ड लोड्स। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। जब भी आप 0.01 की किसी भी पॉइंट के ऊपर ट्रेड ले रहे हो किसी भी करेंसी के अंदर, आपकी जो ट्रेड लगेगी वो लगेगी 0.1। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूं कि अगर आपने 0.01 की ट्रेड ली हुई है, ठीक है, तो आपका जो प्लस माइनस हो रहा है वो कितना हो रहा है। अगर प्लस हो रहा है तब भी 0.10 सेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर माइनस हो रहा है तब भी 0.10 सेंट हो रहा है। अगर प्लस हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, 0.10 सेंट प्लस हो रहा है और 0.10 सेंट माइनस हो रहा है। यानी कि 10 सेंट आपके प्लस माइनस होते हैं अगर आपने माइक्रो लॉट लगाई। इसी तरह अगर आपने 0.09 की यहीं पे इसी पॉइंट के आगे अगर आपने 0.09 की स्लॉट ली हुई है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, 0.09 की आपने स्लॉट ली तो वो क्या हो रहा है, 0.90 आपके प्लस हो रहे हैं और 90 सेंट्स आपके क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि जो 0.01 की स्लॉट होती है उसके अंदर जो हमारे बैलेंस के अंदर प्रॉफिट इक्विटी सॉरी इक्विटी के अंदर जो प्लस माइनस हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेंटों के हिसाब से प्लस माइनस हो रहा है। इसी तरह अगर हमने जो मिनी लॉट है, ठीक है, उसके अंदर अगर हमने ट्रेड ली है तो वो हमारी होगी 0.1 की स्लॉट होगी, लेकिन ट्रेड में प्लस माइनस क्या हो रहा होगा, $1, ठीक है। अगर प्लस जा रहा है तो $1 हो रहा है, अगर माइनस जा रहा है तो भी $1 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बता, अगर प्लस जा रहा है तो $1, अगर माइनस जा रहा है तो भी $1, ठीक है। क्या आपके सामने आएगा, अगर प्लस हो रहा है तब भी $1, अगर माइनस हो रहा है तब भी $1। सेम चीज़ अगर यहाँ पे हमने 0.9 की स्लॉट ले ली है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस एंड माइनस कितने हो रहे होंगे। अगर हमने यहाँ पे 0.9 की स्लॉट ली है तो कितने प्लस माइनस हो रहे होंगे, 9। $9 प्लस $9 माइनस आपकी इक्विटी के अंदर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है हमारी स्टैंडर्ड लॉट्स, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड लॉट है। स्टैंडर्ड लॉट के अंदर अगर हम $1 की ट्रेड ले रहे हैं तो प्लस माइनस कितना हो रहा होगा, 10। ये तो आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि कितना प्लस माइनस होता है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। 10 प्लस माइनस हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं, +10 और -10 आपकी इक्विटी के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे $9 की स्लॉट लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कितना प्लस माइनस हो रहा होगा, 0. सॉरी $9 की आपने स्लॉट ली तो आपका कितना माइनस हो रहा होगा,
प्लस माइनस 90, 90 प्लस और 90 माइनस, ये आपकी क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, ये हैं आपकी स्लॉट्स। ठीक है, आपने कौन सी चूज करनी। अगर आपका अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, वो चीज ये आती है कि आपका अकाउंट साइज क्या है। अगर आपका अकाउंट साइज है एग्जाम्पल के तौर पे $10, ठीक है, आपका अकाउंट साइज कितना है, 10, तो आपको कितनी की ट्रेड उठानी है, 0.01, और कितनी ट्रेड उठानी है, सिर्फ एक ट्रेड। कितनी ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड आपने उठानी है, 0.01। अगर आपका अकाउंट बैलेंस है एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, $50, ठीक है, आपका अकाउंट साइज कितना है, तब भी आपने कौन सी ट्रेड उठानी है, 0.01। अलबत्ता लेकिन आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, आप एक दो लिमिट्स लगा सकते हो, दरमियान में फासला छोड़ के ट्रेड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेड्स होंगी वो हो जाएंगी 3। अगर आपके पास अकाउंट के अंदर कितने हैं डॉलर हैं, $50 हैं, तो आप कितनी ट्रेड्स ले सकते हो, 3। लेकिन स्लॉट क्या है, वही माइक्रो स्लॉट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो अकाउंट आ जाता है जी $100 का। ठीक है, आपके पास अकाउंट में आ गए हैं जी $100। ठीक है, तब आप जो ट्रेड ले सकते हो वो होगी 0.02 की ट्रेड। ठीक है, 0.02 की ट्रेड, और आप दो ट्रेड उठा सकते हो उस $100 के अकाउंट के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास $500 का अकाउंट है, तो आप जो ट्रेड उठा सकोगे वो होगी 0.03 की ट्रेड्स। ठीक है, और ट्रेड्स कितनी होंगी, 3 से 5। 3 से 5 आप कौन सी ट्रेड उठा सकते हो, 0.03 की। कौन से अकाउंट के अंदर, $500 वाले अकाउंट के अंदर। अलबत्ता अगर आपके पास सबसे बड़ा अकाउंट जो किसी यूजर के पास होगा वो होगा $1000, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, $1000 वाला अकाउंट है आपके पास, तब आप जाके यहाँ पे जो सी स्लॉट है मिनी लॉट 0.1 की जो है वो ट्रेड उठा सकते हैं, लेकिन कितनी, सिर्फ दो। कितनी ट्रेड्स, $1000 के अंदर दो स्लॉट्स 0.1 की, जो कि हमारी कौन सी स्लॉट्स आ जाती हैं, मिनी स्लॉट्स। अब ये होगा आपका रिस्क एंड रिवार्ड, यहाँ से आपका इस तरह आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो होगा कैलकुलेट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक दिन में ट्रेड भी था, ठीक है, $10 वाले अकाउंट पे 0.01 की आपने ट्रेड ली, आपका रिस्क एंड रिवार्ड था, आपने मिसाल के तौर पे आपका $4 का एसएल था, और आपका $6 का जोन सा या $8 का जोन सा आपका टीपी था, तो आपका एसएल लग गया, तो आपने मजीद ट्रेड नहीं करनी। चाहे आपको जितना मर्जी अच्छा सेटअप होगा, आपने क्या करना है, मजीद ट्रेड नहीं करनी। नेक्स्ट, अगर आपके पास $50 वाला अकाउंट था, 0.01 की ट्रेड थी, आपका वही $4 का एसएल था, तो 1 लाख का एसएल, आपके पास दो ट्रेड्स का भी बैकअप पड़ा हुआ है, आप दो ट्रेड्स मजीद ले सकते हैं। ठीक है, $100 में इसी तरह होगा। आपका एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पे वहाँ पे $4 का एसएल था, यहाँ पे $8 का एसएल हो गया, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आप दो ट्रेड ले। इस तरह $500 का होगा, ठीक है, आपके पास ज्यादा सारे ऑप्शन होंगे। उसी तरह $1000 के अंदर आपकी ऑप्शन कम हो जाएंगे, लेकिन आपका जो अमाउंट है, जो नोट साइज है, वो बढ़ जाए। तो आपकी कैलकुलेशन, आपकी मैनेजमेंट इस तरह होगी आपको आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको लॉट साइज के बारे में अच्छी तरह आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आखिर लॉट साइज होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है लेवरेज। अच्छा, लेवरेज का मतलब होता है कि कम पैसे से बड़ा ट्रेड लेना। ठीक है, ब्रोकर आपको पैसे उधार देता है ताकि आप बड़ा ट्रेड या ट्रेड कर सको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे लिखा हुआ, अगर लेवरेज 1:100 है, तो आप सिर्फ $100 से $10,000 का ट्रेड कंट्रोल कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके अकाउंट के अंदर, अगर आपके अकाउंट के अंदर $90 हैं, तो आप क्या है, $90 अगर आपके अकाउंट के अंदर है, तो आप 0.01 की ट्रेड ले सकते। ठीक है, लेकिन 0.1 की ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके अकाउंट के अंदर $100 है और आपका लेवरेज है $100, तब आप 0.1 की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर उसी तरह अगर यहाँ पे मैं देखूं कि इसको मैं 1000 कर दूं, 1:1000, और अभी आपके अकाउंट के अंदर $100 है, तो आप पहुंच कहाँ तक ट्रेड ले सकते हो, 0.9 की स्लॉट तक आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मिनी की क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि मिनी लोड का आप 0.9 तक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है, लेकिन याद रखो लेवरेज जितना ज्यादा होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, जितना ज्यादा लेवरेज, अब मेरा जो अकाउंट है उसका लेवरेज है 1:अनलिमिटेड, मेरा कोई लेवरेज है ही नहीं, और मैं जितनी ट्रेड चाहूँ, मैं $10 के अंदर भी 0.1 की ट्रेड उठा सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको लेवरेज की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है कि आपका स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है बाय और सेल प्राइस का फर्क। ये ब्रोकर को फी होता है जो वो हर ट्रेड पे लेता है।
एग्जाम्पल के तौर पे आपने बताया जी यूरो यूएसडी का बाय प्राइस 1.1002 और सेल प्राइस 1.1000 है, तो स्प्रेड 2 पिप का हुआ। इसी तरह मार्केट के अंदर अगर आप एक्सनेस की बात करो तो उसका जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है ना, उसका जो स्प्रेड होता है वो होता है 20 सेंट, यानी कि आपने जब भी एक ट्रेड लगाएंगे 20 सेंट आपके अकाउंट के अंदर से वो कौन लेगा, एक्सनेस लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या है, आपकी ट्रेड लगाने की वो फीस लेता है। ठीक है, जितनी दफा आप ट्रेड लगाएंगे उतनी दफा वो 20 सेंट अपनी तरफ से काटता रहेगा, ताकि वो क्या हो, उसकी फीस पूरी होती रहे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें आज के दिन में क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा था टिप्स क्या होते हैं, मैंने आपको सारी चीजें सरली से समझाई। लॉस मैंने आपको समझाया, लेवरेज मैंने आपको समझाया, और लास्ट में मैंने आपको स्प्रेड के बारे में बताया। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ सकता है, मैं अप्लाई करूंगा। अगर उसके क्वेश्चन पे वीडियो भी बनाने वाली हुई तो मैं उसको तसल्ली से सारी चीज़ें समझा के उसको वीडियो भी बना के दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।